नसीब में लिखा है वही सामने आएगा। सबको एक दिन बदला चुकाना पड़ता है। शानदार मेहमान नवाजी की। तुम भी हमारे मेहमान बनो। मेजबानी कहाँ करोगे? आसपास कहीं कोई ठिकाना है? नहीं, आसपास ऐसा कुछ नहीं अभी तक। लेकिन वो दिन जल्द आएगा। कमांडर ओलुगन, जिस खबर का इंतजार था वो आ गई है। बहुत शुक्रिया उस्मान, तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए। फिर मुलाकात होगी तुमसे। मेरी बात पर गौर करना। और मेरी बातें तुम भी मत भूलना। ओलुगान, क्योंकि मैं अपनी जुबान से नहीं फिरता। जरकुताय सरदार, चलो छोड़ के आओ इन्हें। जो हुक्म सरदार। शामिल सरदार। अलबाई को लेकर आओ। जो हुक्म सरदार। सरदार ने मंगोल की मेहमान नवाजी की है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। कुछ सोचकर ही ये फैसला किया होगा। अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं बेगम खातून? जी कहिए अलबाई साहब। खैर होगी इंशाल्लाह। कुएं की तरफ गया था, सोचा आपके लिए पानी ले आऊं। रेत का तूफान थम गया है अब। ये पानी बिल्कुल साफ है। आपका शुक्रिया। क्या इसी तरह हर खैमे में पानी की सुराही लेकर जाते हैं, या ये एहतमाम सिर्फ मेरे लिए है? शब बखैर। क्या बात है? अलबा इस वक्त यहाँ क्यों आया था? कुछ नहीं, पानी लेकर आया था। हाँ, पानी। चलो आ जाओ। बोल सर, आओ अंदर। आ जाए। तो फिर खोलो इसे। हेलो फेरा, हेलो फेरा। तोड़ दो इस दरवाजे को। पीछे की तरफ खुफिया रास्ता है, वहां से निकल जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और हेलो फेरा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जाओ यहाँ से। हरगिज़ नहीं जाऊंगी मैं। चलो, तुम्हें जाना होगा यहाँ से। तुम्हारा भाई हिफाजत यहाँ से निकलना जरूरी है। और हाल मुझे नहीं और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तुम भाग नहीं सकते हो राज। हिम्मत रखो जवानों, शाबाश। हेलो फेरा, हेलो फेरा, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा मुझे। अगर कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? हेलो फेरा, वादा करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। कबीले जाकर यहाँ पर जो कुछ हुआ है सब बाबा को बताऊंगी, समझ गई ना? हाँ, चलो जाओ जल्दी से। ये रास्ता तुम्हें कारताल की तरफ लेकर जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़ के मत देखना।
चलो जाओ जल्दी से। इन्हें ज्यादा नहीं रोक सकते आप। तुम्हें पकड़ूंगा और हाँ, बिस्मिल्लाह। आने दो इन्हें, जरा देखते हैं। तुम्हारी ये हिम्मत अपनी तलवार से तोड़ूंगा औरहान। और मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर कलम करूंगा, घटिया इंसान। दिलेराना बातें करने वाली तुम्हारी ये जबान मेरे हाथों में आते ही रहम तलब करने के लिए गिड़गिड़ाएगी। आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। ले आओ। तुम्हारे गले में सिर्फ यही सिपाही बचे हैं। दुआ दो लुगान को, तुम उसे जिंदा चाहिए हो। सिपाहियों, हथियार ले लो इनसे। जहर खुदा है, अपनी अकल खो देने वाला, मंगोलों को पुष्ट दिखाकर जिन्हें अपनी वफादारी पेश की, उन्हें देखो आज। तुमने जितने भी बेगुनाहों का खून बहाया है, उन तमाम शहीदों का तुम हिसाब चुकाओगे, ये याद रखना। हिसाब चुकाओगे। सिपाहियों, पकड़ लो और ले जाके इसे जिंदान में डाल दो। रुगान अब हिसाब लेगा इससे। क्या वो तुम्हारा भाई है जरकुताए? मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुमने अपनी बीवी से इस तरह की बातें छुपाई। मैं नहीं बता सका खातून। तुम्हें क्या, मैं किसी को नहीं बता सका कि वो एक दिन इस तरह यहां चले आएंगे। कत्लो गारत गरी भी करेंगे। अल्तुका, वो दुश्मन है तुम्हारा? उसकी नजर में मैं गद्दार हूं तो दुश्मनी। वो तुम्हारा दुश्मन कभी नहीं हो सकता। क्या है? बाबा, आपने क्यों नहीं बताया कि आपका कोई भाई भी है? चुप करो। बाबा, क्या वो भी दो तलवार एक साथ चलाते हैं? आप जैसे दिखते हैं या मुझ जैसे? दरवाजे के पीछे कान लगाने की ये क्या आदत बना ली है तुमने? बाबा बताए ना, वो किसके जैसे हैं? वो बेटे बहुत वक्त गुजर गया है, पता नहीं शक्ल किससे मिलती है उसकी, मुझे नहीं पता। क्या आपकी तरह ताकतवर है वो? अब छोड़ दो ये बातें, भूख लग रही है। देखो क्या बनाया है मैंने। कितना अच्छा खाना बनाया है मैंने। ज्यादा किसे चाहिए? मुझे दो खातून, मुझे दो। गाजी को मत देना, कहीं ये बड़ा होकर ज्यादा ताकतवर न बन जाए, फिर मुझे इसे जंग पे ले नहीं जाना वालदा, मुझे दे ताकि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं। नहीं बाबा, आप नहीं खाएंगे, मैं खाऊंगा। नहीं, मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि कबीले में सबसे ज्यादा काम मैं करती हूँ, लिहाजा मैं ज्यादा खाऊंगी। लेकिन ये मुझे खाना है। वालिदा, ये मैं खाऊंगा। नहीं, ये बाबा, मुझे खाना है। छोड़े मुझे, छोड़े, ये मैं खाऊंगा। छोड़े बाबा, छोड़े मुझे, मैं खाऊंगा। बाबा छोड़े मुझे। कसम खा के कहता हूं मैं कि तुमने जितना भी जुल्म किया सबका हिसाब लूंगा मैं तुमसे। शहजादे,
देखो कब तक गुस्सा करोगे। तुम और बुरहान मेरी मुट्ठी में हो। एक एक करके तुम्हें खत्म कर दूंगा। हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। जिस तरह पहले तुम लोगों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, इस बार भी ऐसा ही होगा। तुम्हें मैं अपने हाथों से जहन्नुम वासिल करूंगा। तुम सबको जहन्नुम वासिल करूंगा। जहन्नुम? थू। अजीम कमानदार लुगान ना होते, इसी वक्त तुम्हारी जुबान काट देता। लेकिन नहीं, तुम अपनी मौत के लिए गिड़गिड़ाओगे ओरहान। तुम और बुरहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो। शहजादे, घटिया इंसान, मेरे पास आओ। मारो, मारो। वो हमारे कबीले में आकर अपने आप को मेहमान समझता है और फिर हमें इत्तेहाद की पेशकश करता है। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसके एलची को हमने जान से मार दिया और वो भी हमारे पास आकर चालें चल रहा है। अच्छा, उलुगान नाम में इस काफिर का असल मकसद क्या है? क्या इस बात का पता चला? कुछ नहीं पता चला अभी, लेकिन उसके एक सिपाही ने आकर उससे कहा जिस खबर का इंतजार था वो आ गई है। सरदार, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ अलबाई। सरदार, हुक्म के मुताबिक मंगोलों का ताक़ुब किया, लेकिन आगे जाकर मुझे उनके कोई आसार नहीं मिले। सरदार, मैं किसी को भी ये बात नहीं बता सका कि मेरा एक भाई भी है, अल्तुगा। तो तुम्हारा भाई है? बिल्कुल सरदार। ओलुगान ने मुझे बताया कि अल्तुगा सरहदी खत्ते में अपना काम सर अंजाम दे रहा है। मुमकिन है कि यह खबर वहीं से आई हो सरदार, लेकिन मालूम नहीं कि वो कहां है और क्या कर रहा है। जान जाएंगे, सब जान जाएंगे। शामिल। जी सरदार। जल्दी से अपनी सारी सरजमीनों पर एलची भिजवाओ। ओरहान और अलाउद्दीन को पैगाम भिजवाओ कि वो जल्दी कबीले पहुंचे। आखिर हिसार में सिपाही भिजवाओ और अगर राजा हिसार कले तुम खुद जाओगे। जो हुक्म सरदार। वालिदा, बाबा। आओ फातिमा। पानी पियेंगे आप? खवातीन ने अभी कुएं से निकाला है। लाओ, दो बेटी लाओ। शुक्रिया, शुक्रिया। पानी पिलाने का शुक्रिया बेटी। कल उस्मान की सरजमीनों पर जो कुछ होने वाला है उसे अपनी आंखों से देखेंगे हम। लेकिन मेरे लिए सबसे नापसंदीदा चीज क्या है पता है? उन अजीबो गरीब तुर्कों का लिबास पहनना।
ये लो, ये तुम्हारे लिए है। उस्मान को खत्म करने और उन सरजमीनों में अजीम रोम को मुस्तहकम करने के लिए सब कुछ करूंगा मैं। जब वो मंगोल उन पर हमला करेंगे तो हम भी मौके का फायदा उठाकर उन पर हमला करेंगे। लुकास, हमारे सिपाही हर वक्त तैयार होने चाहिए। वो पहले ही अपनी जगह संभाल चुके हैं सोफिया। उस्मान को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा।